बच्चों, let's read the question. The question says, let a wave y x comma t a sin kx minus omega t is reflected from an open boundary and then the incident and reflected waves overlap. Then the amplitude of resultant wave is option A 2a cos kx, option B 2a sin kx, option C 2a sin kx upon 2 एंड ऑप्शन डी ए साइन के एक्स. सो इस क्वेश्चन के अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सिंपल सी बात जो पहले आती है, अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें इस क्वेश्चन का तो क्या होगा, जो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन आएगी एक्स कॉमा टी से वो होगी यहाँ पे ए साइन, जो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी ए that is amplitude with respect to x cos omega t, cos omega t. ये जो इक्वेशन है ये हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें स्टैंडिंग वेव इक्वेशन मिलेगी, जो ये जो है वो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन मिलेगी ये, और ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होगी. अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो इंसिडेंट इक्वेशन है, जो इंसिडेंट इक्वेशन है वो है y x कॉमा टी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होगी. अब रिफ्लेक्शन के बाद जो होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड वेव होगी क्या, x कॉमा टी इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगी. ये रिफ्लेक्शन के बाद होगी. रिफ्लेक्शन के बाद फेज जो है वो चेंज होता है तो के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगी. अब क्योंकि ये दोनों जो वेव्स होंगी वो सुपर पोजिशन में होंगी, तो जब सुपर पोजिशन की बात करें तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी वो मिल जाएगी y, कहें हम x कॉमा टी इक्वल्स टू, ये हमें मिल जाएगी दोनों का सम यानी कि a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और a को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर मिल जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. अब एक चीज आपको पहले से पता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखें तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जो होता है ये आइडेंटिटी होती है 2a 2 साइन जो इक्वेशन मिल जाएगी वो हमें मिल जाएगी यहाँ से 2 साइन, इक्वेशन मिलेगी 2 साइन ए कॉस बी. तो अगर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन में देखें इस चीज को तो ये हमें मिल रहा है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगी 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, जो हमें y x कॉमा टी के रिस्पेक्ट में मिला वो मिला 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी. अब अगर हम फर्दर इसको ए एक्स कॉस ओमेगा टी से कंपेयर करें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो हमें ये जो पूरा मिलेगा वो हमें पूरा जो है वो a की वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 2a साइन के एक्स के बराबर होगा. सो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.